विदाई के लिए ये हम पहला प्रयास कर रहे हैं और आने वाले 6 साल से महीने के बाद में उनको हमेशा के लिए विदाई करेंगे। यही कह करके आपने बोलने का अवसर। धन्यवाद। जय भारत। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रवीण जी से आग्रह है कि वे भी संक्षिप्त अपने विचार प्रकट करें। प्रवीण जी। जो इस देश में डबल इंजन की जो सरकारें हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी, ये डबल इंजन की सरकारों में कितना विकास का काम होता है, कितने योजनाएं लागू होती है, कैसे कानून व्यवस्था बनती है, ये सब आपने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार को आपने देखा होगा। आपने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार के उनके उपलब्धियों को, उनके विकास के काम को देख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2023 राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में एक कांग्रेस की निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आज हम सब संकल्प लेंगे और ये संकल्प लेते हुए इस 23 और 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से विजय होकर जाएगी। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार लानी है तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए। यही बात कहते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रधान हैं, उनका स्वागत करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सांसद परम आदरणीय सीपी जोशी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। न कोई मुख्यमंत्री आया, सीपी जी गए लोपड़ा, वसुंधरा जी लोपड़ा गई, परंतु कांग्रेस के एक भी बड़े नेता को ये जू नहीं रहेंगी कि 6 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही, उसको सुनने, देखने, उसकी बात जाने कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं गया। ये विषय अलग है। आदरणीय सीपी जोशी जी को हम सुनना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त 36 मंडलों की ओर से देहात जिले के मेरे बड़े भाई आदरणीय शहर जिलाध्यक्ष जी की तरफ से भी आदरणीय सीपी जोशी जी की उपस्थिति को पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी का नमस्कार करता हूँ, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। कल बहुत तेज बारिश आई थी, थोड़ा सा समय लेट होता तो शायद हम मक्किया की बावनी कर देते, परंतु 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच बारिश आई, परंतु उस बारिश में भी आपकी उपस्थिति इतनी बड़ी संख्या में रही। मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। इस प्रकार 4.5 साल के अंदर 9 बार बिजली की वृद्धि कर दी गई और सीधा सीधा भारतीय जनता पर थोपा गया। ये चुनावी साल है। अभी आपने बजट की जो घोषणा की और जिस प्रकार से राहत कैंप लगाकर आप केवल जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आपने जनता के साथ जो वादे किए थे, जिसमें आपने किसानों के साथ भी न्याय करने की बात कही थी, आपने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आपने जिस प्रकार से सुशासन देने वाली बात कही थी, मेरा मानना है कि सारे भारतवर्ष के अंदर महिला अपराध में भी कोई राजस्थान नंबर 1 है तो हमारा राजस्थान है। क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ पर आप प्रतिदिन देख रहे हैं, मुझे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा जिस प्रकार से विदेश से महंगा कोयला ये खरीद कर भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं और इसके अंदर सरकारी अधिकारी और कांग्रेस के नेता लोग भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। खान माफिया हो और चाहे अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार हो, यह अखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अब ये आने वाले 7 माह है, इसके अंदर हम शांति से नहीं बैठेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर हम देंगे, दम लेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। प्रधानमंत्री कौन बना? आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और भारत का ये काम कांग्रेस ने किया, इसकी कांग्रेस दोषी है। तो बंधुओं,
भारत को जोड़ने का काम किसने किया? इस देश के मुखिया, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया, जिन्होंने धारा 370 को और 35 को हटाने का काम किया। ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी है, आज भारत जोड़ो की बात करती है। बंधुओं, आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में कांग्रेस के सारे नेता लिप्त हैं और कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी लिप्त हैं। और मैं ये कहूंगा, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के लिए बयान दे रहे हैं, कांग्रेस को सरकारी सहायता मिल रही है। आज माता बहनों को खाते सीधे में जा रही है। आज किसान निधि आ रही है, सभी किसान भाइयों को किसान निधि मिल रही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज उज्ज्वला योजना में सहायता मिल रही है, आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहे, सीधा बैंक में जा रहा, आगे नहीं जा रहा। बंधुओं, तो अगर भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है तो अशोक गहलोत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अशोक गहलोत ने क्या किया? अशोक गहलोत ने क्या किया? 5 साल सरकार बचाना है। 5 साल सरकार बचाने के लिए उसने लूट के लाइसेंस बांट दिए। एक लूट का लाइसेंस दिया महेंद्र मालवीय को, एक आपका दूसरा मंत्री उदयपुर का, उसको दिया एक लूट का लाइसेंस। उसने लूट का लाइसेंस बांट दिया नीचे के वहां के प्रधानों को, वहां के जिला प्रमुखों को। होगा उसके पश्चात ये तो महासभा है, महाघेराव के लिए कलेक्टर की ओर कूच करना सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं को। और मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रण करना चाहता हूं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस राजस्थान की अगुवाई करने वाले युवा हृदय सम्राट सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी परम श्रद्धेय सीपी जोशी साहब के साथ जोरदार जय घोष करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान इंद्रदेव ने थोड़ा ठंडा कर दिया सबको। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयघोष करें। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस आक्रोश सभा में हमारे बीच में उपस्थित उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र शिमाली जी, देहात के जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय चपलो साहब, उदयपुर संभाग के प्रभारी माननीय हेमराज जी, यहाँ के शहर के प्रभारी माननीय बंशीलाल जी, देहात के प्रभारी माननीय सिंधिया जी, माननीय महेश जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय धर्मलाल जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के मंत्री कन्हैया जी, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय प्रमोद सावंत जी, आदरणीय युधिष्ठिर जी भाई साहब, कई बार बगल में कोई बैठा होता है तो भूल जाते हैं। उदयपुर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सांसद आदरणीय अर्जुन लाल जी, हमारे लोकप्रिय जिला प्रमुख बहन ममता जी, हमारे राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम राजस्थान का ये बड़ा करेंगे, हम इस वर्ग के लिए ये करेंगे, हम राजस्थान में सुराज लेकर आएंगे। लेकिन राजस्थान पिछले 4.5 वर्षों से इन समय में जब गिनती की सांसें इस सरकार की बची है, गिनती के दिन इस सरकार के बचे हैं, जब इनको लगा कि अब का सब कुछ लुट गया है, हमारी हालत बहुत पतली है, इन्हीं के विधायक इनकी सरकार को कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में किस मुंह के मन से जाएंगे, जिन वादों के आधार पर हम विधायक भी नहीं रहेंगे। इन्हीं के विधायक और वही मंत्री कुछ दिनों पहले कहते हैं
कि अब तो हमारी स्थिति स्कूटर पे बैठने लायक हो गई है। इन्हीं के विधायक मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार का खुला तांडव है, और एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक तो इतने क्षुब्ध हो गए जिनकी सुनी नहीं गई, उन्होंने तो उल्टा पत्र लिखना कहा। कैसे हालात है, और आप ये 500 रुपए का एक झुंझुना, पेट्रोल के भाव क्या है, डीजल के भाव क्या है, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगा डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। पूरे देश भर में सबसे महंगी, इतने ही होर्डिंग लगा दिए। आप सिर्फ होर्डिंग लगाने का काम करते हो, जमीन में गरीब की सेवा करने का कोई काम करता है तो हमारे राष्ट्र नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिन्होंने इस देश को अपना परिवार मानकर काम करना शुरू किया। आज युवा के साथ कैसा कुठाराघात आपने किया। आपने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा, और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था के साथ पहली बार एक व्यक्ति आरपीएससी का मेंबर राजस्थान में पहली बार गिरफ्तार हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में। 76 लाख युवाओं का भविष्य खराब किया राजस्थान के। आज हमारी कई बहनें अपने छोटे बच्चों को, देवरानी जेठानी को परिवार में सासू माँ के पास रखकर वो एग्जाम देने जाती थी, पढ़ाई करती थी। एक युवा सोचता था कि मैं पढ़ने के बाद कुछ बनूंगा, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब मैं 2000 में जिला भविष्य क्यों खराब कर रहे हो, बोले क्या हुआ सीबी भैया। मैंने कहा ये गंगा मैया तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तुम कहां अरब सागर में डाल रहे हो। बोले भाई साहब, ये गहलोत साहब सरकार 1500 रुपया देती, तो 1500 रुपए में तो ये अरब सागर में ही जाएगी, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाएगी। इस प्रकार के हालात राजस्थान में इन्होंने बनाए, और अभी भी राजस्थान के युवाओं का भविष्य किस प्रकार से खराब करने का काम ये राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं आपके बीच में इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। अभी लोपड़ा की घटना आदरणीय चंद्ररूप सिंह जी बता रहे थे, 2 दिन पहले सालचौर में 2 महानों को उठाकर ले गए, उनके साथ दुराचार किया और उसको मार दिया गया। बालोतरा के पास एक बच्ची के साथ, महिला के साथ घर में घुसकर उसके साथ दुराचार किया, एसिड डालकर जला दिया गया, और गहलोत सरकार उस कारनामे को, उस काम को ढकने के लिए जहां बर्निंग यूनिट नहीं है उसको बालोतरा में कई घंटे तक रोका गया कि जोधपुर से ले जाएंगे तो वहां, और सांप से भी ज्यादा जहरीला है। कुछ दिनों पहले कहते हैं नीच है, कभी कहते हैं मौत का सौदागर है, कभी कहते हैं कभी क्या। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं उनको, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद जुड़ा है। तुम दिया किस प्रकार का तुष्टीकरण, जिस प्रकार से कन्हैया का हत्या हुई, किस प्रकार से देश पूरे प्रदेश भर में, मुझे अच्छी तरह ध्यान है उदयपुर ही धरती है वो, जहां भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उदयपुर में ही लगाना। हम राजस्थान की जनता से कहना, जनता की तरफ से राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं, वीर धरा के बैठे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं, मुगलों के आगे भगवा पताका कभी झुकी नहीं। अरे पूछ रही है जनता तुमसे, सारे राजस्थान की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की। किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, कैसे हमने ये सब धर्म मजहब का प्रेम, भाईचारा का प्रदेश, और आज सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के कारण कभी त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी हनुमान जयंती पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी करौली में कैसे किस प्रकार से दंगे होते हैं, कभी जोधपुर में होता है, कभी करौली में होता है, कभी अजमेर भिलवाड़ा में इस प्रकार के कृत्य होते हैं, और सरकार कहीं न कहीं
अपने राजस्थान की जनता के साथ न्याय करती हुई नहीं दिखाई देती। मैं तो यही कह रहा, अभी रंधावा जी ने कहा हम भी राम का नारा लगाते हैं, हम भी राम के साथ हैं। आप कौन से राम के साथ हैं? उन्हीं प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया राम सेतु के विषय पर कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम सिर्फ काल्पनिक है, ये जनता सब जानती है। अरे आपने तो सीकर में प्रभु श्री राम का द्वार को तोड़ने का दुस्साहस किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का बनाने का काम किया। यह राजस्थान की जनता देख रही है। आप किस आधार पर ये बातें कर रहे हो? मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बातें कहते हुए इतना जरूर कहूंगा, मित्रों समझ लेना चाहिए कि एक तरफ वो सरकार है जयपुर पे आतंकवाद पे ये कहते हैं ना कैसा क्या हो रहा है, किस प्रकार का भाषा का उपयोग हो रहा है। इगोतर में 2008 में इगोतर लोगों की हत्या हो गई थी। आतंकवादी ने वहां 9 बम ब्लास्ट किए जिसमें 1 जिंदा बम मिला था। उस समय की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, निचली अदालत ने सबको फांसी की सजा दे दी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। आपने देखा होगा गहलोत साहब की सरकार को जब कुर्सी हिल रही थी तब उन्होंने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े वकील बुलाए। आपको आश्चर्य होगा इस घटना में आतंकवादियों ने अपनी पैरवी के लिए 21 वकील बुलाए। राजस्थान की सरकार ने उन इगोतर लोगों के लिए, इगोतर लोगों की जान के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं किया। और सरकार की तरफ से जो पैरवी करता है डबल एजी 48 दिन तक गायब हो गया। और राजस्थान सरकार की इस नाकामी के कारण वो आतंकवादी बरी हो गए। एक तरफ वो राजस्थान की सरकार है तो दूसरी तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सूरी और पुलवामा में आतंक होने दी। मैं आपके बीच में इतना ही कहते हुए इस किसान विरोधी सरकार को अभी राहत कैंप में एमपी साहब राहत कैंप कर रहे हैं और कल ही फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया इन्होंने। आपके अगले बिल में 1000 से लेकर 800 तक की राहत देने का काम गहलोत साहब ने कर दिया कि इन बिलों में और 800 रुपया बढ़ा दो। किस प्रकार की राहत दे रहे? इस महंगाई को बढ़ाने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, किसानों को धोखा देने वाली सरकार को, महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। तैयार है हम सब लोग? तैयार हैं? तो उठाए दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यही कहते हुए परसों मन की बात का